आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का अधिकार देता है, तो क्या वो हमें मरने का भी अधिकार देता है? कहने का मतलब ये हुआ, क्या हम राइटफुली सुसाइड कमिट कर सकते हैं? देखिए, मरना और जीना दोनों एक नेचुरल प्रोसेस है। हम पैदा भी एक नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, तो मरते भी हम एक नेचुरल प्रोसेस से ही हैं, जिसकी बात आर्टिकल 21 करता है। और सुसाइड एक ऐसा एक्ट है जिससे हम एक अननेचुरल प्रोसेस से अपनी लाइफ को खींच लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो वो हमें आर्टिकल 21 बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। मतलब कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। अगर हम आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 309 आईपीसी जो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिशेबल ऑफेंस मानता है, और उसको उसमें सजा ऑफेंस की पनिशमेंट भी दे रखी है। लेकिन अगर हम बीएनएस की बात करें तो वहाँ पर ये अब पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहा है। द मियर फैक्ट कि अब ये ऑफेंस नहीं है बीएनएस में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास सुसाइड करने का पर से राइट आ गया। तो व्हाट वी हैव एक्चुअली, वी हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी, वी हैव अ राइट टू हैव अ डिग्निफाइड क्रेमेशन। इसके रिगार्डिंग में दो लीडिंग केस हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस है, जहां से हमको कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेशिया मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एक वेजिटेटिव स्टेट पर है तो उसको जो भी लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दे रखा है, जैसे कि कोई वेंटिलेटर पे है तो उसका वेंटिलेटर बंद कर दिया जाएगा, और नेचुरली वो जब भी मरेगा तो वो एक नेचुरल डेथ से मरेगा। तो विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है कोई नेचुरली अगर मर रहा है, दैट इज अलाउड। लिविंग विल का कॉन्सेप्ट हमको मिलता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस है। इसके अकॉर्डिंग हम एक विल बना सकते हैं कि अगर मैं एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाऊं जब मैं अपने रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं लेने के काबिल हूं, तो मेरे लिए किस तरीके के डिसीजन लिए जाएं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग या अदरवाइज, वो आप अपनी उस लिविंग विल में लिख सकते हो। So these two things are concepts are given by the Supreme Court in these two cases, which are in the light of Article 21. But suicide करने का as a matter of right नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं।